नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएस जंगल में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी बिहार के रहने वाले एक मनोज कुमार नाम के शख्स की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, हम ये कहानी मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल के अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसमें डर और मज़ा दोनों का एहसास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। रात का गहरा अंधेरा था, जैसे अक्सर होता है सुनसान हाईवे पर। मेरा नाम मनोज है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इन सुनसान रास्तों पर सामान ढो रहा हूँ। यह एक ऐसी ज़िंदगी है जो आपको इंजन की गुनगुनाहट और अंतहीन सड़क के साथ अकेला छोड़ देती है। एक रात में एक खास डरावने रास्ते पर था, जो घने कोहरे में डूबा हुआ था। ऐसा कोहरा जो आपको घेर लेता है, दुनिया को छिपा लेता है। मेरे साथ केवल मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी और छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ थी। मैंने सीबी रेडियो पर इस रास्ते के बारे में सुना था, एक ऐसा स्थान जहां ट्रक ड्राइवरों ने छोड़ी हुई कारों, बिना किसी निशान के गायब हो जाने वाले ड्राइवरों की कहानियां सुनाई थी। यह सब सुनकर सबसे अनुभवी ड्राइवर की रीढ़ की हड्डी में भी सिरहन दौड़ जाती थी। लेकिन मैंने हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाया। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब मैं टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रहा था, कोहरा और घना हो गया। लगभग छूने जैसा दृश्य कुछ ही फीट तक सिमट गई और इंजन की गुनगुनाहट एक दबावपूर्ण सन्नाटे में खो गई। हेडलाइट्स की रोशनी कोहरे में विभाजित हो रही थी। अजीब छायाएं बन रही थी जो रात में भूतों की तरह नाचती है। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक आकृति, एक आदमी या शायद ऐसा ही कुछ कोहरे में स्थिर खड़ा था। मेरी प्रवृत्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मानवता ने मदद करने की इच्छा जताई। मैंने धीरे धीरे ट्रक रोका और उसके पास गया। वह आदमी अजीब तरह से पीला था और कोहरा उसकी आकृति से पिचक गया था, जैसे कोई भूतिया तबला हो। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा डराया वो थी उसकी आंखें, बड़ी, गोल, काले गड्ढे जैसी। उसका मुंह एक विशाल गुफा की तरह अनियमित तरीके से खुला हुआ था, जो शरीर रचना के नियमों को झुठलाता था। मैं हिचकिचियाँ और रीढ़ की हड्डी में अजीब तरह की ठंडक सी दौड़ गई थी। वह प्राणी हिला तक नहीं। उसने मेरी उपस्थिति को नहीं माना, बस वह खड़ा रहा, कोहरे में घूरता रहा। गले में फंसी हुई गांठ के साथ मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने इंजन चालू किया, मेरे पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसके चेहरे पर एक विकृत और भयानक मुस्कान थी। डर ने मुझे घेर लिया था और मैंने तेज़ी से गैस पर पैर रख दिया। उस कोहरे में लिपटी आकृति को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही मैं भागा, मैंने रेडियो माइक उठाया और अपनी विचलित करने वाली मुठभेड़ को साथी ट्रक ड्राइवर के साथ साझा करने की कोशिश की। लेकिन मेरी निराशा के लिए एक बार बजने वाले रेडियो तरंगें खामोश थी। कोई स्थे की कोई आवाज़ नहीं, बस एक अजीब सन्नाटा जो बाहर के कोहरे से मेल खाता था। सड़क अंतहीन लग रही थी और मैं ट्रक की गति बढ़ाता जा रहा था। बस इंजन की गड़गड़ाहट विरोध में थी। आगे बढ़ने पर भी कोहरा ज़रा भी कम नहीं हो रहा था। मैंने 100 मील से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया था और मुझे यकीन था कि वह खौफनाक चेहरा अब मुझसे दूर हो चुका होगा। मैंने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूँ। राहत की सांस लेते हुए मैंने दूर एक अकेला पार्किंग स्थल देखा और रुकने का फैसला किया। थकान और डर ने मुझे जकड़ लिया था। ट्रक रोककर मैंने पर्दे खींच लिए और ख़ुद को समझाया,
कि शायद थकान की वजह से ही मेरा यह हाल हुआ है, या फिर मुझे यह भयानक चेहरा दिखा। लेकिन रात अभी शुरू हुई थी। कुछ देर करवटें बदलने के बाद एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे जगा दिया। मैंने पर्दे हटाए तो पार्किंग स्थल की रोशनी लंबी डरावनी सी छायाएं बना रही थी, जो कोहरे में नाच रही थी। तभी मैंने उन्हें फिर देखा। 3 भयानक चेहरे पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी काली आंखें सीधे मेरे ट्रक पर टिकी हुई थी। घबराहट में मैंने केबिन की लाइट जलाई। उनकी भयानक सूरतें अब साफ दिखाई दे रही थी। उनके मुंह पर पूरी तरह से खुले हुए और अजीब से धब्बे दिखाई दे रहे थे, और वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे, जो ट्रक की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। केबिन में घुटन होने लगी, मानो कोई बुरी ताकत हवा में घुल गई हो। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, मानो ट्रक मुझे इस भयानक सपने से दूर ले जा सकेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वो भी इस डरावने हमले का विरोध कर रहा हो। वे प्राणी मेरी लाचार भाप गए और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी हरकतें असहज थी, मानो वो हवा में तैर रहे हो। उनकी खौफनाक आवाज़ें तेज हो गई, सुनसान पार्किंग स्थल में गूंजती रही। ठंडे पसीने से मेरा शरीर तरबतर हो रहा था। बार बार चाबी घुमाते हुए मैंने इंजन को चालू करने की कोशिश की। उनकी आवाज़ें अब चीख में बदल चुकी थी, और वो मेरे करीब आ रहे थे। उनके चेहरे पर भूखा स्वभाव था, से ही वे ट्रक की ओर पहुंचने वाले थे। इंजन एक जोर की आवाज़ के साथ गरज उठा, मानो किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया और उन्हें पीछे छोड़ते हुए तेज़ी से रफ्तार पकड़ ली। भले ही मैं तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन यह एहसास बना रहा कि वे भौतिक दुनिया के नियमों से परे थे। उनकी भयानक आवाज़ें दूर दूर तक गूंजती रही, जब तक कि शहर की रोशनी क्षितिज पर दिखाई नहीं दी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वे अमानवीय गति से ट्रक का पीछा कर रहे थे, मानो छायाएं ही मेरा पीछा कर रही हो। जैसे ही मैंने शहर की रोशनी के दायरे में पहुंचना चाहा, वे अचानक रुक गए। उनके विकृत शरीर शहर के किनारे पर जमे रह गए। उनकी आवाज़ें रात में खो गई। राहत और डर का मिश्रण मेरे मन में था। कम से कम उनकी एक सीमा थी। मैंने ट्रक को जगमगाती रोशनी वाले इलाके में खड़ा कर दिया, जहां आसपास सभ्यता की हलचल सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक बार फिर रेडियो माइक उठाया, किसी से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी, रेडियो तरंगे ही मिली। छिटपुट रोशनी के बावजूद वे भयानक चेहरे मेरी यादों में मंडराते रहे। उनकी आवाज़ें सिर दर्द पैदा करने वाले भनभनाहट की तरह गूंजती रही। सुबह होते ही यह एहसास बना रहा कि ये खौफनाक सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने फिर से सड़क पर कदम रखा, हर छाया, हर कोहरे के टुकड़े को नए सिरे से डर के साथ देखता हुआ। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती गई और सड़क एक बार फिर सुनसान हो गई। अचानक मेरा रेडियो चालू हुआ। एक साथी ट्रक ड्राइवर की चिंतित आवाज़ आई, अरे तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने रात की भयानक घटनाओं को जल्दी से बताना शुरू किया। कोहरे में छिपी भयानक आकृतियाँ, खराब रेडियो और पीछा करने वाला जीव। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रेडियो से डरी और अविश्वास का मिला जुला स्वर आया, तुम अकेले नहीं हो, हम सभी ने ये कहानियाँ सुनी है, छोड़ी हुई कारों की, कोहरे में छिपे जीवों की, लेकिन हमेशा उन्हें सिर्फ कहानियाँ ही समझते थे। इस खुलासे से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, और मैं अकेला नहीं था जिसने उन भयानक प्राणियों का सामना किया था। रेडियो पर ट्रक ड्राइवरों की आवाज़ें सुनी थी। हर कोई अपने अपने अनुभवों का साझा कर रहा था, उन मुठभेड़ों का वर्णन कर रहा था जो उन्होंने इस भयानक रास्ते पर किए थे। कहानियाँ अलग अलग थी, लेकिन सामान धागा उभरा। वे भयानक जीव रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमते रहते थे। उनकी उत्पत्ति या उद्देश्य कोई नहीं जानता था, लेकिन वे अपने पीछे सिर्फ खौफनाक यादें छोड़ते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बेचैनी बनी रही। सड़क कभी खत्म होने वाली नहीं लगती थी, और कोहरा राजमार्ग के किनारों पर मंडराता रहता था।
ये खौफनाक जीव कहीं न कहीं देख रहे होंगे, सही मौके का इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता रहा। रेडियो पर ट्रक ड्राइवर इन जीवों से बेचैन होते रहते थे और इनसे बचने का तरीका बताते रहते थे। बिना किसी निशान के गायब होना डर का एहसास दिला रहा था। एक साझा अनुभव जिसने हमें अज्ञात के सामने एकजुट कर दिया था। हर गुजरते मील के साथ शहर की रोशनी एक सुदूर स्मृति बनती जा रही थी। सड़क कोहरे में एक अगम्य रास्ते में बदल गई थी और रेडियो फिर से खामोश हो गया। मेरी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए थे और मेरे साथ पर ठंडा और भयानक डर सा मंडरा रहा था। जब मैं उस परिचित रास्ते के पास पहुंचा जहां मैंने पहली बार उन जीवों को देखा था, तो एक खौफनाक एहसास मुझ पर छा गया। कोहरा और भी घना हो गया, मानो वातावरण भारी हो गया हो। तभी एक भयानक एहसास मुझ पर हावी हो गया। ये सड़क एक लूप थी, एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जो यात्रियों को वापस इस भयानक जगह के केंद्र पर ले आता था। शहर की रोशनी, रेडियो पर साथियों की बातें, सभी मायाजाल थी। ये जीव दूरी से नहीं बंधे थे, बल्कि वे समय से बंधे थे। हमेशा इस स्थापित रास्ते पर यात्रा करने वाले को तंग करते रहते थे। कोहरे में एक भयानक आवाज़ गूंजी और तभी ट्रक के पीछे की हेडलाइट तेज हो गई। एक और ट्रक कोहरे को चीरता हुआ मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जग गई। शायद मैं अकेला नहीं था, शायद कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर भी इस भयानक राजमार्ग पर फंस गया था। मैंने हॉर्न बजाया और रेडियो पर चिल्लाया, कोई है, कृपया मेरी मदद करें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेडियो पर एक कर्कश आवाज़ गूंजी, मत रुको, ड्राइव करते रहो। ट्रक ड्राइव की आवाज़ बेजान और डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रक मेरे बराबर आया, मेरा खून जम गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, ट्रक खुद ही चल रहा था, हेडलाइट्स घूम रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। एक पल के लिए ट्रक मेरी तरफ मुड़ा, उसकी हेडलाइट्स सीधे मेरी आंखों में चमक रही थी। फिर वह तेज़ी से आगे बढ़ गया, कोहरे में लुप्त हो गया। ये और भी भयानक था। मैं अकेला नहीं था, लेकिन शायद ये उससे भी बदतर था। इस भयानक राजमार्ग पर अकेले रहने से तो शायद खो जाना बेहतर था। रेडियो फिर से खामोश हो गया। डर ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन हार मानने का समय नहीं था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, कोहरे के घने पर्दे को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई घंटे बीत गए। मैं नहीं जानता था कि कब रात खत्म हुई और कब सुबह हुई। समय का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ डर और आगे बढ़ने की जुनून बाकी थी। धीरे धीरे कोहरे का घनापन कम होने लगा। मैं आंखों पर यकीन नहीं कर सका। दूर क्षितिज पर एक धुंधली रोशनी चमक रही थी, शायद शहर की कोई रोशनी होगी। उम्मीद की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने ट्रक को और भी तेज़ रफ्तार से चलाया। जैसे जैसे मैं करीब जाता रहा, रोशनी स्पष्ट होती गई। हाँ, यह एक शहर था। आखिरकार मैं उस शापित राजमार्ग से बाहर निकलने में कामयाब रहा। ट्रक को खड़ा करके मैं कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहा। ठंडी हवा श्वास में भरता हुआ मैं जिंदा था। उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन अब मैं हर रात नहीं चलता। मैं अपना रास्ता चुनता हूँ, भयानक कहानियों वाले रास्तों से दूर रहता हूँ। हालांकि कभी कभी देर रात को रेडियो पर अन्य ट्रक ड्राइवरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मैं ऐसे राजमार्गों पर उसके बाद कभी नहीं गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली हॉरर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।